आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पराक्रम दिवस के मौके पर मुल्क भर में शानदार खराज। नेताजी गैर मामूली शुजात और हुब्बुल वतनी के पैकर थे। सदर जमहूरिया। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शीरीन बाग श्रीनगर में MDS डिग्री हासिल करने के इख्तियारात को मरकजी सेहत व खानदानी बहबूद वजारत ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में फैकल्टी मेंबरान की तकर्रियों से मुतल्लिक हुई बेज़ाब्तगियों के मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। और बानिहाल से बारामूला तक के रेलवे कॉरिडोर पर आने वाले स्टेशनों पर फूड स्टॉल्स कायम करने को नॉर्दर्न रेलवेज की मंजूरी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जन्मदिन पराक्रम दिवस के मौके पर मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 23 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है ताकि मुल्क के आम लोगों बशमूल नौजवानों तक नेताजी के पैगामात को पहुंचाया जा सके और उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाए। नेताजी 1897 ईस्वी में आज ही के दिन कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज पराक्रम दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश किया। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि नेताजी गैर मामूली शुजात और हुब्बुल वतनी का पैकर थे और उनकी क़यादत ने लाखों अफराद को मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में शरीक होने की तरगीब दी। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी नेताजी को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें एक अजीम और बसीरत अफरोज सलाहियतों और बुलंद पाया रहनुमा करार दिया। इसी दौरान आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने पराक्रम दिवस के मौके पर 11 बच्चों को 2023 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ बातचीत भी करने वाले हैं। वाज़ेह रही ये पुरस्कार गैर मामूली कारनामों और कामयाबियों के सिले में 6 ज़ुमरों में 5 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अंडमान निकोबार के 21 बड़े बेनाम जजीरों को परमवीर चक्र हासिल करने वाले अफराद के नाम से मंसूब किया। पोर्ट ब्लेयर में मुनक्कदा एक तकरीब से वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर आज़म ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वक्फ के कौमी यादगार के मॉडल की नकाब कुशाई भी की और उनको जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्मदिन पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी अनथक कोशिशों के बाद ही मुल्क को बैरूनी ताकतों से आज़ाद कराने की एक जद्दोजहद पैदा हुई और नेताजी ने लोगों को मुत्तहिद करने का जो काम अंजाम दिया उसी ने ही जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद डाली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ताकीद की कि हमें नेताजी के बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक वक्फे के लिए रुकते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको। देख, टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। खबरनामे में आपका फिर से इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में फैकल्टी मेंबरान की तकर्रियों से मुतल्लिक हुई बेज़ाब्तगियों के मामले की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। फाइनेंशियल कमिश्नर महकमा दाखिला, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, की सरबराही में कमेटी होगी और दीगर अरकान में डायरेक्टर जनरल J&K इम्पार्ट, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू महकमा कानून व इंसाफ और पार्लिमानी अमूर और डायरेक्टर जनरल कोड्स महकमा खजाना होंगे। खबरों के मुताबिक इस हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी इंस्टीट्यूट में फैकल्टी मेंबरान की बेकायदा तकर्रियों के बारे में हुकूमत को पहले रिपोर्ट न करने की वजूहात के बारे में भी पूछगछ करेगी, जो मौजूदा डायरेक्टर जनरल की मुद्दत से पहले की है।
یہ کمیٹی امپارڈ کے پچھلے 5 سال کے مجموعی کام کاج کا بھی جائزہ لے گی اور پائیدار بنیادوں پر کام، تعلیمی ماحول، انتظامی صلاحیتوں اور ادارہ جاتی سالمیت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ کمیٹی کو اپنی رپورٹ 1 ماہ کے اندر پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج شیر کشمیر اسٹیڈیم سونوار کا دورہ کرتے ہوئے یوم جمہوریہ کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دورے کے دوران اسٹیڈیم کے ارد گرد کاموں کا جائزہ لیا اور وی آئی پی گیلری میں مہمانوں کے بیٹھنے کی جگہ کا پوری طرح سے معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے اعلیٰ عہدیداروں سے تاکید کی کہ وہ ایک دوسرے سے قریبی تال میل رکھے تاکہ یوم جمہوریہ کی تقریب کو احسن طریقے پر منعقد کیا جا سکے۔ انہوں نے میڈیا مینجمنٹ کے علاوہ سیکیورٹی سے متعلق حالات کا جائزہ لیا، ساتھ ہی تقریبات میں شامل ہونے والی شخصیات کے آنے کے دوران کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ سول اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ کانگریس لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا آج جموں شہر پہنچی۔ راہل گاندھی نے کشمیری پنڈت برادری کے ایک وفد سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد راہل گاندھی نے جموں کشمیر انتظامیہ اور مرکزی سرکار کو حتمی تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیری پنڈت مائیگرنٹ ملازمین کے تئیں ہمدردی کا رویہ اختیار نہیں کر رہے ہیں اور انہیں زور زبردستی کی بنیادوں پر کشمیر بھیجنا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر میں مبینہ طور پر بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جموں کشمیر بے روزگاری کی فہرست میں تمام یوٹیز میں پہلے نمبر پر ہے۔ انہوں نے مرکزی سرکار کو اگنی ویر یوجنا کے لیے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا کہ جو سپاہی 7 یا 8 سال کے دوران اپنی اعلیٰ تربیت مکمل کر کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل بن جاتے تھے، اب انہیں صرف 5 سال کی نوکری فراہم کر کے برخاست کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار چند کروڑ پتی کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کام کر رہی ہے، جبکہ چھوٹے کاروباریوں اور تاجروں کو جی ایس ٹی کے بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود نے اپنے اہم فیصلے کے تحت ڈینٹل کونسل آف انڈیا کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل شیرین باغ سری نگر میں ایم ڈی ایس ڈگری حاصل کرنے کے اختیارات فراہم کریں اور یہ ڈگری یونیورسٹی آف کشمیر کے زیر سرپرستی مکمل کی جائے گی۔ اس اہم فیصلے کے بعد ڈینٹل کالج سری نگر میں ایم ڈی ایس ڈگری لینے کے لیے مزید نشستیں فراہم ہوں گی۔ اب تک یہ ڈگری جموں کشمیر سے باہر حاصل کی جا سکتی تھی۔ پرنسپل گورنمنٹ ڈینٹل کالج پروفیسر ریاض احمد نے سرکار کے اس اہم قدم کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے اور اس کی بدولت ڈینٹل شعبے میں جانے والے ڈاکٹروں کو نہ صرف روزگار کے بہتر وسیلے ملیں گے بلکہ مریضوں کو بھی اچھی طبی نگہداشت فراہم ہوگی۔ After developing such a beautiful infrastructure, اتنا equipment یہاں پہ موجود ہے، clinical material موجود ہے، and I will say that this is one of the best institutions in the country, which I can vouch upon. And جو بھی بچہ ہمارے یہاں پہ ایڈمٹ ہوتا ہے، چاہے پوسٹ گریجویشن کے لیے یا چاہے گریجویشن کے لیے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ that this is the best institution they are getting and they should take utmost فائدہ اس کا لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے کیریئر میں سفلتا کے ساتھ اچھی طرح سے اپنا اسکل ڈیولپ کر کے اپنا جو یہ پریکٹس کریں گے ان فیوچر اینی ویئر ان دا ورلڈ دے ول بی ود فلورشنگ اینڈ ود ایور سکسیس۔ تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دیٹ وہ اپنا یہ جو وقت ان کو ملا ہے اس انسٹیٹیوشن میں وہ صحیح طریقے سے اچھی طریقے سے اپنے سیکھ میں اپنے اسکل بڑھانے میں لگا۔ کمشنر سیکرٹری دیہی ترقیات اور پنچایت راج مندیپ کور نے کہا کہ 14ویں فائنانس کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے تحت تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ ان رقومات کو منظوری حاصل کرنے کے بعد مطلوبہ کاموں کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بھی استعمال کریں۔ انہوں نے ضلع ترقیاتی کمشنروں سے کہا کہ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ جو رقم ابھی تک ان کے پاس موجود ہے اور جنہیں کئی وجوہات کی بنیاد پر خرچ نہیں کیا گیا ہے وہ فوری طور اس رقم کو ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے کے اقدامات کریں۔ کمشنر موصوف نے گرام پنچایتوں کو بھی ہدایت دی کہ وہ ایسی رقومات کو منظوری حاصل ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں ماتحت محکموں پر خرچ کر سکتے ہیں جو ان کے حدود میں آتے ہیں۔
पाकिस्तान में आज उस वक्त पूरे मुल्क में गुप अंधेरा छा गया जब कौमी बिजली ग्रिड में जबरदस्त खराबी पैदा हुई। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों, अस्पतालों और स्कूलों का कामकाज मुतासिर हुआ। पाकिस्तान के बिजली महकमे की वजारत ने बयान जारी किया है कि बिजली सप्लाई बहाल करने का काम जंगी पैमाने पर जारी है और कुछ हिस्सों में जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान पर बिजली के शोबे का कर्जा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी कम होने की वजह से वहां बिजली का निजाम अक्सर बेशतर दरहम बरहम हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर के पसमानदा और पिछड़े तबकों के लोगों की जिंदगी का मयार बुलंद करने के लिए तारीखी इकदाम किए और कई ऐसे फैसले लिए जो इन तबकों के लोगों के लिए राहत का सामान बने। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में पार्टी अहदेदारों, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और नौजवानों के एक वफद से खिताब करते हुए किया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिश और काविशों की बदौलत ही गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के लोग तालीम के नूर से मुनव्वर हुए। पसमानदा तबकों के लिए खुसूसी मुराहत और रिजर्वेशन मुमकिन हो पाई, जिनकी तुफैल पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद आला ओहदों पर फाइज हुए और हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर जमातों ने लोगों को वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी भलाई के लिए ही काम किए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमारी पार्टी इंतजामिया के उस फैसले की हिमायत करती है जिसमें सरकारी जमीन और काश्तकारी को नाजायज कब्जे से हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन उसके साथ ही पार्टी उन इकदामात के खिलाफ भी आवाज उठाएगी जिनमें गरीबों और बेसहारा लोगों को उनके जमीनों और मकानात से बेदखल करने की कार्रवाई होगी। उन्होंने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर नामा निगारों से बात करते हुए किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमारी पार्टी इंतजामिया से इंसानियत की बुनियादों पर अपील करती है कि उन लोगों से जमीन न ली जाए जो लगभग सदियों से उन जमीनों पर आबाद हैं। उन्होंने इंतजामिया से यह भी अपील की कि जो जमीन नाजायज तजावुजात से खाली कराई जा रही है वो यहाँ के मकामी बेरोजगार नौजवानों को दी जाए ताकि वह अपना कोई कारोबार शुरू करने के लिए इन जमीनों पर कारखाने लगाने का काम करें। R&B महकमे ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के लाल चौक में एक बड़ा क्लॉक टावर नस्ब किया है, जिसे अनंतनाग के अवाम के लिए वक्फ किया गया है। हुकाम ने दूरदर्शन न्यूज के नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि क्लॉक टावर 30 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है और इस टावर के ऊपर चारों तरफ क्लॉक नस्ब किए गए हैं। लाल चौक अनंतनाग वार्ड के काउंसलर सलमान इनफास ने टावर नस्ब करने पर महकमा R&B का शुक्रिया अदा किया। वाज़िया रहे, रोड्स एंड बिल्डिंग्स महकमे को इस क्लॉक टावर को नस्ब करने में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग का भी इश्तिराक हासिल था। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने की खातिर नार्दर्न रेलवे ने बानीहाल से बारामूला तक के रेलवे कॉरिडोर पर आने वाले 17 स्टेशनों पर फूड स्टॉल्स कायम करने को मंजूरी दे दी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस कदम से न सिर्फ यहाँ की मकामी अशिया को फरोख्त करने में मदद मिलेगी बल्कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार हासिल करने का भी मौका मिलेगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। महकमे के मुताबिक 29 जनवरी तक मौसम नासाजगार बना रहेगा और वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।